देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में जो हमने यहाँ पे एंड किया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पर्टिकुलर इंटीग्रल में एक और पार्ट बचता है, उसको भी हम कर लेते हैं। क्या होता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कब, जब हमें 1/d माइनस एल्फा ऑफ q के फॉर्म में दिया हो। अब ये q क्या चीज़ है? q इज़ एनी फंक्शन ऑफ x। q इज़ एनी फंक्शन ऑफ x, क्योंकि हमने साइन का पढ़ा, कॉस का पढ़ा, e की पावर x का पढ़ा, उसमें बहुत सारे छूट भी गए ना, जैसे सेक हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, उनके लिए क्या होगा, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, ये d माइनस एल्फा भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, फैक्टर में आपका d माइनस एल्फा भी हो सकता है, फैक्टर में आपका d प्लस एल्फा भी हो सकता है। मैं तो दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब d माइनस एल्फा होगा तो तब क्या होगा, 1/d माइनस एल्फा ऑफ q की अगर मैं बात करता हूँ तो वो जो बनेगा ना सर, e पावर एल्फा एक्स, अगर माइनस है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस ऑफ एल्फा एक्स इंटू क्यू। इसको ऐसे याद रखो कि जब आपका माइनस है नीचे तो ये माइनस जो आएगा इंटीग्रेशन के अंदर आएगा। अब इसका उल्टा, अगर यहाँ पे d प्लस एल्फा हो गया, d प्लस एल्फा ऑफ q इज इक्व टू ई पावर माइनस एल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e पावर एल्फा एक्स, e पावर एल्फा एक्स इंटू क्यू डी एक्स, ई पावर एल्फा एक्स इंटू क्यू डी एक्स। ये आपके पास ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्या, d माइनस एल्फा d प्लस एल्फा का कॉन्सेप्ट। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये है d माइनस एल्फा d प्लस एल्फा की कहानी। ठीक है, ये एक पार्ट था। ये कहाँ लगेगा, साइन है, कॉस है, नहीं सॉरी, कोसेक है, सेक है, टेन है, उन पे लगेगा। हम क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए, तो आपको सब पता चल जाएगा ये हो क्या रहा है, वो कैसे सॉल्व होंगे। अब उसके बाद आता हूँ मैं, एक पार्ट इसमें और बचता है, उसके बाद मैं सीधे आगे वो ऑर्डर 1 डिग्री 1 के डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊंगा आपको। इसमें अगला आता है होमोजीनियस कॉची यूलर फंक्शन होता है ना, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब लीनियर क्या थी, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट ही नहीं होंगे, यहाँ पे वेरिएबल कोफिशिएंट आ जाएंगे। वेरिएबल कोफिशिएंट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी सारे टाइप की पढ़नी है ना, तो मान लेते हैं ये है, ये x पावर n। होमोजीनियस पार्ट किसे कहते हैं, होमोजीनियस पार्ट तो समझते होंगे आप, डी अभी मैं बताऊंगा आपको उसको, ऑर्डर 1 डिग्री 1 में, अभी उसी पे आ रहा हूँ मैं, प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस 1 dn माइनस 1 y ओवर dx पावर n माइनस 1 प्लस अप टू एन सोन an माइनस 1 ऑफ x dy बाई dx प्लस an ऑफ y इज इक्व टू q। इस टाइप का फंक्शन आपका, q का मतलब क्या हुआ, ये कॉची यूलर इक्वेशन कहलाती है। इन्हें क्या कहते हैं आप, कॉची यूलर इक्वेशन, कॉची यूलर इक्वेशन, ठीक है, कॉची यूलर इक्वेशन है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, राइट हैंड साइड में आपका x का फंक्शन, क्योंकि अगर x का फंक्शन हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास खाली ये जीरो हुआ तो वो पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आंसर देगा। जैसे देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये इसी फॉर्मेट का देखिए, यहाँ ये पावर n है, फिर n माइनस 1 है, घटती जा रही, देखिए ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम क्या कहेंगे, कॉची यूलर इक्वेशन कहेंगे, कॉची यूलर इक्वेशन है। अब सर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिए, हम यूज करेंगे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज, इसको रिप्लेस कर देंगे डी माइनस 1 से। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें उसने डी डैश लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि डी यहाँ हो जाता है तो मैं डी ही लिख दे रहा हूँ उसको, जिससे कन्फ्यूजन ना हो आपको। अगर ये चीज़ एक्स क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब होती तो इसकी जगह पे मैं रिप्लेस करता डी माइनस 1 डी माइनस 2 से।
और यही चीज़ खाली एक्स डी होगा, एक्स डी का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको डी लिखूंगा, डी मतलब डी वन से ही है यहाँ सर, डी लिखूंगा, तो तब जाके मेरे पास वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास सर, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है ना, तो जब हम इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे होंगे तो उस समय एक बात ध्यान रहे आपको, x इज इक्व टू रखा जाएगा e पावर z। बाकी आपका क्वेश्चन जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे वैसे ही होगा। मैं आता हूँ इसके क्वेश्चंस पे आता हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। क्या है ये? कॉची यूलर इक्वेशन है, ये है आपका कॉची यूलर इक्वेशन, कॉची यूलर इक्वेशन है सर। देखिएगा क्वेश्चन उठाते हैं तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी क्या करना है। ये सब ने पढ़ रखा है एक्चुअली, ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, बीएससी सेकेंड ईयर में आपने सबने पढ़ रखा है, तो दिमाग से हट गया तो जरा सा उसको याद दिला दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। एक क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, जैसे अगर मैं बात करूँ डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ऑफ वाई प्लस 5x डी ऑफ वाई, 5x डी ऑफ वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ये करना है। अब आपको साफ दिख रहा है सर, ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है, फिर एक्स डी है, फिर कांस्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा बना है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एक्स डी प्लस 4 ऑफ बाहर से क्या है y है, बाहर से क्या है y इज इक्वल टू 0। तो सर सबसे पहला काम मेरा चेंज करना है। मैंने क्या बताया था आपको, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दो डी माइनस वन से, डी माइनस वन से, और एक्स डी कहीं पे दिखे तो उसको आप रिप्लेस कर दो डी से खाली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो बनेगा मेरा, ये बनेगा डी माइनस वन और फिर 5 एक्स डी की जगह पे डी रखा मैंने प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 0। एक बात का ध्यान रहे, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हुआ है तो आंसर में भी वो z के टर्म्स में ही आएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। लास्ट में मैं कन्वर्ट करूंगा ना उसको, लास्ट में कन्वर्ट करूंगा x के फॉर्म में। मैंने बताया आपको कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप z के फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि जो रूट मिलेंगे वो z के टर्म्स में मिलेंगे। तो जो e की पावर हम जो लिख रहे थे ना mx, तो e की पावर mx नहीं लिखा जाएगा, अब e की पावर mz लिखा जाएगा सर, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा बता रहा हूँ मैं अभी आपको। हाँ, ये इसको सॉल्व करेंगे आप, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 5d, डी स्क्वायर प्लस 4d आएगा शायद, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 4 ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये मेरे ख्याल से फॉर्मूला बन रहा है ना, d प्लस 2 का होल स्क्वायर ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 का। इसका मतलब ये फॉर्मूला रूट अगर मैं निकालूं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊं, तो m प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रिपीटेड रूट का कॉन्सेप्ट बन गया यहाँ पे, -2 रिपीट हो गया। तो जब ये रूट रिपीट हो रहा है सर, तो रूट रिपीट में आप जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख रहे होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं बताएंगे आप? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, जब आप इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, c1 प्लस, जब x के फॉर्मेट में होता था तो क्या होता, c1 प्लस एक्स c2 होता, लेकिन मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज है यहाँ पे, c1 प्लस जेड c2 e की पावर माइनस का 2z, माइनस का 2z, 2 बार रिपीट हो रहा है ना, माइनस का 2z। लेकिन आंसर आपका ऐसा नहीं होगा सर, x के टर्म्स में होगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ सब्स्टिट्यूशन करते समय आपने रखा हुआ है, चेंज करते समय आपने रखा हुआ है कि x इक्वल टू जेड, सॉरी e की x इक्वल टू ई पावर जेड आपने सब्स्टिट्यूट किया, x इक्वल टू ई पावर जेड, तो z का मान क्या आएगा फिर आप बताइए। z बराबर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सर एग्जाम में, मैं बताऊंगा कैसा क्वेश्चन आता है। z इज इक्वल टू लॉग x मिल जाएगा। अब आप देखिए, तो यही पार्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 प्लस जेड की जगह पे क्या रख दो आप, लॉग ऑफ x इंटू c2, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, e की पावर z हट जाएगा आप, तो e की पावर ये ऐसा है ना, e की पावर z की पावर -2, तो सर आप इसको जब लिखेंगे तो c1 प्लस c2 लॉग x, c1 प्लस c2 लॉग x इंटू ई की पावर z की जगह पे क्या रखना है आपने,
x रखना है, तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा ये -2। दिस इज माई आंसर। ये आंसर ऑप्शन में होगा, वो z के टर्म्स में आंसर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रहे आपको। ठीक है सर, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्या पढ़ा रहा था मैं आपको, कॉची यूलर इक्वेशन बता रहा था। अब जरा सा एक और क्वेश्चन लेके बताता हूँ, जरा सा और सिंप्लीफाई होगा, आपको समझ में आएगी चीज़ें। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसमें। तो देखिए सर, एक और अगर क्वेश्चन में उठाऊँ तो क्वेश्चन को समझिएगा आप। क्वेश्चन करते हैं हम, x टू दी पावर 4 डी क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब, डी क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अब आप जब देखेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको अजीब सा लगेगा कि यार ये फॉर्मेट तो बन ही रहा है, क्योंकि आप वहाँ जब पढ़ते थे तो क्यूब में तो आगे भी क्यूब होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, क्यूब में आगे क्यूब होना चाहिए तो बना देंगे। एक्स से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, तो ये ऐसा ही बन जाएगा ना, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस यहाँ क्या बन गया, यहाँ भी दिक्कत थी तो 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ x डी वाई वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x। अब तो ये कॉची फॉर्मेट बन गया ना, 1/x को x की पावर -1 कर देते हैं। तो जब मैं इसको रिप्लेस कर रहा था मतलब जब मैं d में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँगा, तो d में कन्वर्ट करते समय मेरा क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा। जब मैं इसको रखूँगा डी क्यूब स्टैंड फॉर डी डी माइनस वन डी माइनस टू डी डी माइनस वन डी माइनस टू प्लस 2 टाइम इसको क्या रखूँगा डी डी माइनस वन माइनस का इसको d प्लस का 1 और बाहर से क्या y। अब सर ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाएगा इस केस में, e की पावर x e की पावर z हो जाता है, तो e की पावर क्या बन जाएगा -z। अब मेरा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गया है। ठीक है, पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाले पोर्शन को। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको, इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, d-1 मुझे कॉमन दिख रहा है। अगर d-1 को मैं कॉमन लेता हूँ तो d-1 देखते हैं, d-1 अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर ये कुछ ऐसा बनेगा d-2 और प्लस 2d। हाँ, और फिर क्योंकि ये माइनस साइन कॉमन लूँगा ना इसमें से, तो d-1 बनेगा तो माइनस का 1 बनेगा, ये माइनस का 1 ऑफ y इज इक्वल टू ई पावर माइनस का z, यही बनेगा सर शायद। तो फर्दर इसको सॉल्व किया जाएगा तो d-1, अब मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप खुद करेंगे इसको, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2d माइनस 1 ऑफ y इज इक्वल टू ई पावर माइनस j। दिस इम्प्लाइज d-1 ये बना, और अंदर मेरे ख्याल से d कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर माइनस 1, तो डी स्क्वायर माइनस 1 जब बनेगा तो d प्लस 1 d-1 लिख दूंगा मैं उसको, d प्लस 1 d-1 लिख दूंगा। तो ये d-1 का स्क्वायर d प्लस 1 और राइट हैंड साइड में क्या बन गया सर, ये e पावर माइनस का z। और इतना सॉल्व करना अब आपको आता है, ये तो फर्स्ट क्लास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो इससे आगे आप क्या करेंगे, अब आंसर निकाल लेंगे e की पावर z में, और e की पावर z में जब आंसर निकलेगा तो लास्ट में आप उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, वो फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, ये मेरी कहानी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। मैंने आपको सॉल्यूशन से बताया कि पहले हम ये करेंगे। अब मैं सीधे स्टार्टिंग में आता हूँ, हमने जो पार्ट छोड़ रखा है स्टार्टिंग वाला, वो क्या छोड़ा था उसको मैं डिस्कस करता हूँ। हम बात करते हैं ऑर्डर 1 डिग्री 1 के डिफरेंशियल इक्वेशन विद ऑर्डर। ये एक चीज़ ध्यान रहे, इससे पक्का एक क्वेश्चन आएगा सर, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री।
ठीक है, आप इसको इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका क्वेश्चन छूटे ना यार। अभी तो आपके पास, मैं बता रहा हूँ, आपके पास बहुत टाइम है सर। आप टाइम का यूज़ कीजिए और घर में प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रोज़ 2 घंटा इसको दीजिए, देना पड़ेगा आपको, जब देंगे तभी होगा, अदरवाइज़ तो दिक्कत हो जाएगी ना। ऑर्डर 1 डिग्री 1 के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें सबसे पहला जो आता है सर वेरिएबल सेपरेबल आता है। क्या आता है? वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल सर, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ही नाम पे ही लिखा है, जब मैं वेरिएबल को सेपरेट कर पाऊँ, जब मैं वेरिएबल को सेपरेट कर पाऊँ। अगर मैं वेरिएबल को सेपरेट कर पाऊँगा मतलब ये हुआ कि x वाले एक साथ और x वाले एक साइड और y वाले एक साइड, मतलब f1 ऑफ x एक साथ लिखा मैंने और विद dx के साथ, और राइट हैंड साइड में f2 ऑफ x एक साथ लिखा मैंने विद dy के साथ, विद dy के साथ। तो ये जो फंक्शन था मेरा, ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन मेरा क्या बन गया, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट बन गया वो क्या बना देखिएगा। ये जो पूरा फॉर्मेट बना, इसको सॉल्व करने का क्या रहेगा तरीका, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये क्या बनेगा, f1x dx, f1x dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx, f2x dx, ठीक है, f2x dx। बस आपका f2x मतलब, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, अरे y होगा ना सर, ये वहाँ y लिख रहा हूँ और x का फंक्शन है तो गलत हो जाएगा ना। तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका y, f2y dy सर, f2y dy। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f2y dy, ठीक है। तो अब आप जानते हैं ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी एक लगेगा अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो प्लस कांस्टेंट c एक साइड लगा दो आप, आपको क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल करके सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ वेरिएबल सेपरेबल का, पहला ही क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊँ तो 1 + x स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर ऑफ dy, 1 + x स्क्वायर ऑफ dy इज इक्वल टू 1 + y स्क्वायर, 1 + y स्क्वायर ऑफ dx, 1 + y स्क्वायर ऑफ dx। सर देखिए यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि अगर मैं x वाले एक साथ रखने की कोशिश करूँ तो dx अपॉन 1 + x स्क्वायर मिलेगा मेरे को, और राइट हैंड साइड में dy ओवर 1 + y स्क्वायर मिलेगा मेरे को, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, इसको इंटीग्रेट करेंगे प्लस कांस्टेंट c लगा देंगे यहाँ पे। अब कांस्टेंट भी ऐसा लगाता हूँ जिससे सॉल्व हो जाए सर। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ इस साइड लगा देता हूँ मैं कांस्टेंट, इसको ऐसे लिखता हूँ कि y बाद में आता है ना, फॉर्मूला लगा पाऊंगा मतलब उस पर, dy ओवर 1 + y स्क्वायर और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर 1 + x स्क्वायर, प्लस आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स में आता है ना, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ c। तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y माइनस इधर क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ c। मैंने यही क्यों लगाया कांस्टेंट, जिससे मैं इसका फिर फर्दर फार्मूला लगा पाऊँ। तो इसका फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y माइनस x अपॉन 1 + xy, कहाँ से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, बराबर tan इनवर्स ऑफ c। फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिल रहा होगा y माइनस एक्स अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो c इंटू 1 + xy। अब क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है और भी उसको सिंप्लीफाई कर सकता है, और क्या सिंप्लीफाई करेगा, इसी फॉर्मेट में दिया होगा तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ये वेरिएबल सेपरेबल है। वेरिएबल सेपरेबल में भी दो बनते हैं सर, वेरिएबल सेपरेबल में दो कौन से बनते हैं कहा मैंने, एक तो आपका ये हुआ ही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 डिग्री 1, ये ऊपर नीचे हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा एक और पहले क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में ले चलूँगा, रिड्यूस करके वेरिएबल सेपरेबल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं हम, तो 1 + e⁻x और बाहर से मेरे पास है y dy
दिस इज इक्वल टू वाई प्लस वन ई रेज टू दी पावर एक्स डी एक्स। आपको साफ दिख रहा है ये वेरिएबल सेपरेबल। आप पहचानेंगे कैसे, मैं एक बार पूरा पढ़ा देता हूँ, फिर आपको इन सब को पहचानने का तरीका बताऊंगा। किसको, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, लीनियर, फिर बर्नौली इक्वेशन, फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट में भी 4 पार्ट आते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का एग्जाम में पूछा जाता है एग्जैक्ट के 4 पार्ट में से। ठीक है, इतनी सारी हैं आपके पास। इन सब को पहचानने का तरीका हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं उनको। तो सर ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स इंटू डी एक्स, और y वाले के साथ इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, y वाले के साथ यही आएगा शायद, e की पावर y भी बन y, हाँ, इंटू डी वाई। तो सर ध्यान दीजिए, ये वाला तो साफ ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये तो सॉल्व हो जाएगा ना। इंटीग्रेशन e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर x डी एक्स को आप सॉल्व कैसे करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन ना इस पे इनिशियल कंडीशन लगा देता है, उन कांस्टेंट को निकालने के लिए भी पूछ देता है। ये भी बनता है, वैसा भी बनता है, करेंगे उसको डिस्कस। ये तो सीधे इसको t मानो आप, जब आप 1 प्लस ई टू दी पावर x को t मानेंगे तो e पावर x डी एक्स इज इक्वल टू, आप देखेंगे dt आ रहा है, ठीक है, dt मिलेगा, तो उस dt से सीधे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, log t आ जाएगा। ये वैल्यू dt होगी तो ये 1 अपॉन टी कितना हो जाएगा, log t। कहने का मतलब अगर मैं सीधे लिखूँ 1 log 1 प्लस ई टू दी पावर x, इसकी वैल्यू मिलेगी। लेकिन राइट हैंड साइड में मुझे इसको सॉल्व करने के लिए y प्लस 1 माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 ऐसा करना पड़ेगा इसको, तब जाके सॉल्व होगा ना ये, प्लस एक कांस्टेंट c लगा दो। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ y प्लस 1 वाला पार्ट एक साथ रखूँगा तो 1 डी वाई एक हो जाएगा सर ये, माइनस इंटीग्रेशन का 1 अपॉन 1 प्लस वाई एक हो जाएगा। अब तो हो गया सॉल्व, प्लस कांस्टेंट c। अब सॉल्व करेंगे इसको तो ये y आएगा, यहाँ से log 1 प्लस वाई आ जाएगा, आप सॉल्व करके इसको निकाल देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है। इसी में एक पार्ट आता है सर, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल बने ना, लेकिन हम उसको बना दें, रिड्यूस करके बना दें। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मैं आपको बताता हूँ, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में जो क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है उसको डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं, मैं सीधे क्वेश्चन लेके ही आपको समझाऊँ सर, डी वाई, इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊँगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू एक्स प्लस वाई रेज टू दी पावर 2 है, मान लेता हूँ ये है, इसको मुझे सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें वेरिएबल तो मैं सेपरेट कर नहीं सकता क्योंकि x अलग y अलग तो हो ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे केस में आप क्या कर दो, जो ये ax प्लस बी वाई तरीके का है, इसे कहते हैं ax प्लस बी वाई फॉर्मेट, तो इसको आप t मान लो। जब आप इसको t मानेंगे तो 1 प्लस डेरिवेटिव कीजिए, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से जब डी वाई बाई डी एक्स की आप वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आपको 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स मिलेगा, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। तो अब आप देखिए सर, इसको क्या रख देंगे आप, ये मिलेगा ना, या मैंने गलत कर दिया, ये -1 आएगा ना, डी टी बाई डी एक्स -1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी बाई डी एक्स -1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे ना सर, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1। सर आपके पास आगे ही आ जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी कहीं पे भी लगाइए। तो अब आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं ना। तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 का क्या सॉल्यूशन होता है, टेन इनवर्स अभी तो बता रखा है, टेन इनवर्स के फॉर्मेट में आपको लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये कितना आएगा बताइए, टेन इनवर्स टी राइट हैंड साइड में एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे आप। अब एक चीज़ और बताता हूँ, एक ज़रा सा और क्वेश्चन इसका मैं बताता हूँ आपको। साइन और कॉस के फॉर्मेट में भी ये क्वेश्चन बना रहता है। साइन और कॉस के फॉर्मेट का मतलब जैसे मुझसे क्या कहा जाए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब ये सेपरेट तो नहीं हो सकते हैं सर, सेपरेट हो नहीं पाएंगे,
तो सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो मैंने यही कहा ये x प्लस वाई को आप ये रखिए, तो यहाँ से आप डायरेक्ट डी इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ हाँ, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन लिख सकता हूँ शायद। और राइट हैंड साइड में अब मेरे पास ये क्या बन जाएगा, साइन टी प्लस कॉस टी, और साइन टी प्लस कॉस टी को खोलना मुझे आता है, ठीक है। कैसे, सबसे पहले इसको मैं ब्रेक करूँगा, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस उसको वहाँ ले आऊँगा साइन टी प्लस कॉस टी, वन प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। तो सर देखिएगा, अब जब ये सारे के सारे डी टी वाले आ गए तो डी टी अपॉन कितना, वन प्लस कॉस टी को मैं एक साथ लिख देता हूँ, प्लस साइन टी को एक साथ लिख देता हूँ मैं, और राइट हैंड साइड में मेरे पास ये डी एक्स बनेगा। तो अब ये फॉर्मूला तो जानते हैं आप, वन प्लस कॉस टी में क्या फॉर्मूला लगाएंगे सर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड दिस साइड कांस्टेंट। तो सर ये हो जाएगा आपके पास डी टी अपॉन, ये फॉर्मूला किस, वन प्लस कॉस टू टी, सॉरी वन प्लस कॉस टी क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू, प्लस अगेन यहाँ पे क्या लगाऊंगा, टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। अब ये इंटीग्रेशन करना तो आपको आ ही जाएगा, कैसे करेंगे सर, अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको, कॉस, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन में हमने कर रखे ना, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो। तो जब आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो नीचे ऊपर, तो ऊपर तो आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी, नीचे क्या बनेगा देखिए कॉस स्क्वायर, ये तो हो जाएगा आपके पास टू कॉमन लेके वन बाई टू बाहर ले लेता हूँ मैं। तो ये वन प्लस वन कैसे लिख दे रहा हूँ मैं, ये वन आएगा ना, यहाँ से एक कॉस टी कट जाएगा, वन प्लस टेन टी बाई टू, बस सर अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे कर लेंगे सॉल्व, वन प्लस टेन टी बाई टू को आप कुछ v मानते हैं तो ये इसका डेरिवेटिव होता है यहाँ के इसमें ना, यहाँ मैं कर देता हूँ, चलिए वन प्लस टेन टी बाई टू को जैसे ही आपने v माना तो सेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू फिर वन बाई टू, फिर ये भी तो आएगा सेक स्क्वायर के बाद, क्योंकि वो ऊपर आपके पास टू भी पोर्शन था ना वो भी हट जाएगा, फिर किसका करते हैं, वन बाई टू का भी तो करते हैं, मतलब टी बाई टू का, तो वन बाई टू बाहर से आएगा, डी टी का जो मान हो जाएगा डी वी हो जाएगा, ख़त्म। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपका चेंज हो गया, अब आपका लॉग आ जाएगा, वो सॉल्व कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, ठीक है, ऐसे किया जाएगा ये क्वेश्चन। अब आप देखिए